कैंसरियन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी वशी। आज आप लोगों के लिए आई है नो कॉन्टैक्ट टैरो रीडिंग, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही, आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हो एंड आप लोग कन्फ्यूज हो आपको क्या करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको यहाँ ठहरना चाहिए, आज इस रीडिंग में हम इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये वो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप अभी कॉन्टैक्ट में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। मतलब आप जिनके साथ करंट रिलेशनशिप में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके क्रश हैं। फिर आप जिस पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को ले रहे हो ना, ये उसी पर्सन के लिए रीडिंग है। ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो इसको क्लेम करें, अगर नहीं हो रही बिला वजह इस सिचुएशन में खुद को फिट ना किया करें। ठीक है। फिर आप कमेंट्स में आके बता रहे होते ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ऐसा तो है ही नहीं, वो चीज़ें गलत है। बिकॉज अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें। और दूसरी बात, अगर पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंसर्न आपकी एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज को मैं यहाँ रखने वाली हूँ, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ होंगी। अगर आप चाहें एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करूँ पहले कैंसेरियंस आपकी एनर्जीज को देखेंगे कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हो। ठीक है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, और फिर इस पर्सन की एनर्जीज देखेंगे। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है मेरे पास। ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल एंड फुल हैंगमैन। ठीक है। अब क्या है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना अभी कंफ्यूज हैं। ठीक है। कंफ्यूजन ऐसी है कि सोच रहे हो यार यहाँ पे मूव ऑन करना है या यहाँ वेट करना है। ठीक है। आप इस पर्सन का वेट करो या इनको रखो, आप इसको छोड़ दो या इससे प्यार करो, आप सिचुएशन में स्टक हो, आप उल्टा लटके हो। आपका ये पास्ट है, आप इस पर्सन को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे, आप कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी नए पर्सन के साथ आप रिश्ता आगे लेके अगर चलना भी चाह रहे हैं तो वहां पर आपका ये पास्ट आ जाता है। ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना अब इंजॉयमेंट चाह रहे हैं। ठीक है। वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के वो थक चुके हैं, जबकि वो सोचते हैं मुझे शायद आगे बढ़ जाना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, किसी नए पर्सन के साथ मुझे अपनी लव लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पे क्या आ जाता है, उसी टाइम आपके दिमाग में ये पर्सन आ जाते हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है। आपको ये भी लग रहा है आपकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी इस पर्सन के साथ चलना, इस पर्सन के साथ रिश्ते में आना, इस पर्सन को प्यार करना, इसके साथ अटैचमेंट बनाना आपकी लाइफ की बहुत बड़ी गलती थी और आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हो। आपको एक बात बोलूँ, अगर आप अभी भी चाहो ना या मूव ऑन कर सकते हो, आप हंसे नहीं हो, आपकी गलती नहीं है। आपने इस पर्सन से प्यार किया, आपने उसके ऊपर भरोसा किया। ठीक है। थकन हो चुकी है, परेशानी आ चुकी है, बस अब एक ही चीज़ देख देख के ना आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ नया चाहिए लाइफ में। ठीक है। आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाए, शायद अब चीज़ें ठीक हो जाए, आपने एफर्ट भी बहुत की, बर्दाश्त भी बहुत कुछ किया, लेकिन आप भी निकलना चाह रहे हो। ठीक है। आपका एटीट्यूड, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका एटीट्यूड अब वैसा हो जाना चाहिए जैसे उस पर्सन ने आपका एटीट्यूड दिखाया है। ठीक है। वो पर्सन की कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, उसकी जुबान ऐसी है, वो गलत बातें करते हैं आपके लिए, या उनकी लैंग्वेज ऐसी है जो आपको हर्ट करती है। ठीक है। आपको आजकल जो ज़्यादा हर्ट हो रहा है उनकी बातों से हो रहा है, उनकी लैंग्वेज से हो रहा है, उनका जो बिहेवियर है ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। आपके दिमाग में फेयर्स भी हैं, आप परेशान हो और कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा है आपके रिश्ते में जो आप अभी तक नहीं जान पा रहे। ठीक है। कुछ ऐसा है जो आप सच से बहुत दूर हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, आपको अंदर से एक वाइब आ रही है, फीलिंग्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ हो रहा है जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, या कोई पर्सन है या कोई इनका और कोई रिलेशनशिप में है या कोई थर्ड पार्टी, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। आसपास के लोग भी आपको नेगेटिव बातें कर रहे हैं और आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपको क्या करना है। ठीक है। आपने लाइफ में बहुत कुछ बर्दाश्त किया, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है और आप कहीं ना कहीं ये भी सोचते हो कि अब जब मैं इतना कुछ सह सकता हूँ ना तो इस पर्सन के जाने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे क्लियरली आप क्या सोचते हो कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई। कैंसेरियन, ये आपकी एनर्जीज थी। अब आपके पर्सन की एनर्जीज को देख लेते हैं कि आखिर वो इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये जस्टिस की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। तीनों एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही हैं। ठीक है। आपको मैं एक बात बोलूँ, ये पर्सन ना टूट चुके हैं, ये बहुत बुरी तरह हर्ट हुए हैं, कहीं ना कहीं ये टूट चुके हैं, इनको हर्ट हुआ है, इनको लग रहा है इनके साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है। और कुछ आपकी भी कुछ ऐसी बातें थी जो कि आपने गिव एंड टेक किया, आपने इनको बदले में कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उनको बहुत बुरी तरह हर्ट हुई हैं और कहीं ना कहीं खुद को ना विक्टिम की तरह देख रहे हैं। ठीक है।
आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनके साथ चलना भी चाह रहे थे, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है। इन्होंने एक ऐसे पर्सन पे इतनी सारी एफर्ट्स किए हैं जो इनकी कदर नहीं कर रहा, यानी कि आप, ठीक है? एंड इनको लग रहा है चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं, रिश्ता यहाँ पे एंड हो चुका है, इनको यहाँ पे नहीं रहना, ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये इस लड़ाई में या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, सैड हैं, लेकिन इनको पता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब जाके इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ तो गलत हुआ जिनके पास से, जो कि आप इनसे दूर हुए हो, ठीक है? एंड कहीं न कहीं अब दिमाग बहुत तेज़ी से इनका काम करने वाला है। सीधी-सी बात है, अगर ये अभी तक बड़े चुप थे, खामोश थे और शायद बड़े टाइम से ये खामोशी से सारी सिचुएशन को अगर देख रहे थे ना, तो अब क्या करने वाले हैं, अब ये कुछ करने वाले हैं, कुछ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है? इनकी तरफ से मुझे लग रहा है कि इनकी जो अभी एनर्जीज़ है ना, किसी एक्शन को लेने का सोच रहे हैं, एंड कहीं न कहीं ऑन सोशल मीडिया आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी फेक अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इनकी पूरी-पूरी आपके ऊपर नज़र है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये पर्सन सारा कुछ जान रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं अब हेट वाली एनर्जीज़ हैं, और हेट में ना ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। अब सोच रहे हैं अब तो इसको मज़ा चखाऊँगा या चखाऊँगी, जो होना था हो गया। इसने कैंसर ने मुझे हर्ट किया और अब मेरी बारी है। इस पर्सन ने मुझे हर्ट कर दिया, अब मेरी बारी है। अब तो नहीं, अब बस जितना मुझे एक पता क्या बात है, इनके दिल में आपके लिए प्यार भी है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन अब नफ़रत भी है। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को साथ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इनके दिल-दिमाग में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत है, ये आपको मज़ा चखाना चाह रहे हैं, आपके साथ गलत करना चाह रहे हैं, और शायद ये आपसे कोई ऐसी फाइट कर बैठेंगे, आपको कुछ बातें ऐसी बोल दी जहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह हर्ट हो सकता है, ठीक है? आपको तो मन में फ़ियर्स हैं ये कि मैंने इनको छोड़ना है, रखना है, पर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर क्लोज़ हो चुका है, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इधर बातचीत करनी ही नहीं है। इनकी तरफ से एक तरफ़ा बात हो गई, इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म है, अब तो बस, अब नहीं, अब कुछ भी हो जाए ना, अब मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है? ये एनर्जी थी आपकी और आपके पर्सन की। अब हम जो ज़रूरी चीज़ है वो ये चेक करेंगे कि ये हफ़्ता आपकी लव लाइफ़ में क्या लेकर आ रहा है। ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, इस वीक में क्या होने वाला है आपके रिश्ते में, ठीक है? आपसे जो टाइम है 1 वीक का, इसके अंदर आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। आइए चेक करते हैं। ये पर्सन क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन है या चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिकन्सिलेशन है नहीं है, इन सारी चीज़ों को आज हम चेक करेंगे। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड, चैरियट, 3 ऑफ कप्स, टेम्परेस, 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। एक बात आपको मैं बताऊँ कैंसेरियंस, यहाँ पे पहले तो एक बहुत बुरी तरह होगी आपकी फाइट, ठीक है? आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि ना अपने मतलब के लिए सेल्फिशनेस में आके बहुत बुरी तरह फाइट करेगा, वो बातें कुछ ऐसी करेगा जिसमें आप खुद ब खुद या वो पर्सन, आप ये बातें कर सकते हो, ये वो पर्सन भी कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन हर्ट और चला जाए, ठीक है? कुछ भड़ास है जो अपनी निकालेंगे, बहुत बुरी तरह फाइट करेंगे। जैसे अभी इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जी थी ना, मुझे इन्हीं की तरफ से ये लग रहा है कि ये आपके साथ कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको बहुत बुरी तरह हर्ट होंगी, आप टूट जाओगे, ठीक है? फिर एक ऐसा सुकून वाली सिचुएशन है, एक-दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, वो भी बातचीत नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों ना एक-दूसरे के खिलाफ, एक-दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाओगे। नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, एक-दूसरे के अगेंस्ट बात करनी है, जो उसको पसंद नहीं आपको वही करना है, जो आपको पसंद नहीं वो वही करेगा, ठीक है? फिर एकदम से क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, आपके साथ बातचीत करेंगे अच्छे तरीके से, एक सुलह की एनर्जी है, हाँ, गुस्सा तो निकाल लिया, अब सुलह कर लेनी चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, सुलह करना चाह रहे हैं, ठीक है? रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है, अभी भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है। आप दोनों में से कोई एक है जो इस रिश्ते में ना किसी थर्ड पार्टी को देखना चाह रहा है, उनके साथ रहना चाह रहा है, उनके बारे में सोच रहा है। कोई एक है जिसको भरोसा नहीं हो पा रहा, जो ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा, जिसको बिल्कुल भी ट्रस्ट वाली कोई चीज़ नहीं है इस रिश्ते में, ठीक है? अगर वो ऊपर से जितना मर्ज़ी शो करवा लेंगे, कैंसेरियंस आप भी हो सकते हो, ये वो पर्सन भी हो सकते हो, ऊपर से जितना मर्ज़ी शो करवा लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैं बहुत खुश हूँ, ये वो, ठीक है। लेकिन दिल में एक है बात कि नहीं, अब मुझे ट्रस्ट नहीं करना। मुझे इस रिश्ते में बातचीत तो करनी है, पर अब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं सोचना। वो जो कमिटमेंट नाम की चीज़ आ जाती है ना, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे बातचीत नहीं करनी, अगर करूँगा भी थोड़ी बहुत करूँगा, लेकिन मेरी क्लियर फीलिंग्स नहीं है कि मुझे यहीं पर रहना है, या कैंसर ही मेरा सब कुछ है, या आपको लगे कि शायद यही मेरा सब कुछ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न अभी भी है, यहाँ रहने में या आगे बढ़ने में। 2 लोग जब एक-दूसरे से लॉयल होते हैं, तभी उनका फ्यूचर होता है एक साथ, ठीक है?
अगर एक बंदा लॉयल नहीं है, उसको ट्रस्ट नहीं है, तो वो रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसा रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ लड़ाई हो रही है, सुलह हो रही है। लड़ाई इसमें मेंटली टॉर्चर होता है इंसान, ठीक है। बाकी अगर आप चाहें अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।